सदस्य के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर देंगे, ओके करेंगे, उसके बाद सदस्य की डिटेल आ जाएगी। बाकी डिटेल यहाँ पर आपको उसी तरीके से भरनी है। आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, श्रेणी कौन सी है वो बताएंगे, वैवाहिक स्थिति क्या है वो यहाँ पर आप बताएंगे, बाकी राशन कार्ड नंबर, मतदाता आईडी संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद फेच एड्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एड्रेस देंगे। एड्रेस में भी वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आप संभाग बताएंगे, कौन सा संभाग है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो बताएंगे, उसके बाद तहसील कौन सी है और पंचायत समिति कौन सी है, ग्राम पंचायत कौन सी है, गांव कौन सा है और पिन कोड क्या है, वो सभी डिटेल यहाँ पर आपको बतानी है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो उस हिसाब से यहाँ पर शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करके ये सभी डिटेल दर्ज कर सकते हो। अब अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। आप जो भी ऊपर एड्रेस दर्ज करोगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग दर्ज कर सकते हो। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी, ओके करेंगे, अगला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इस फोटो को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इस फोटो को चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको जन आधार कार्ड में इस फोटो को अपडेट करना होगा क्योंकि ये फोटो वहीं से आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदक के जन आधार संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है। अगर जन आधार संख्या नहीं है तो रसीद संख्या दर्ज कर सकते हो। उसके बाद टाइटल चुनेंगे, आवेदक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ पर पिता का नाम जन आधार कार्ड में जिस तरह से दर्ज किया उसी तरह से यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद अगर पिता माता का नाम याद नहीं है तो यहाँ पर आप संरक्षक का नाम दर्ज कर सकते हो, नहीं तो आपको खाली लिखना है, यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जन्म स्थान दर्ज कर देना है, विवाहिक स्थिति क्या है वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर धर्म कौन सा है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जाति क्या है तो ओबीसी को सिलेक्ट कर लेंगे। उपजाति क्या है, ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ हैं तो जो भी उपजाति है वो यहाँ पर आप देखकर सेलेक्ट कर लीजिए। उपजाति सेलेक्ट करने के बाद अगर है तो ईमेल आईडी आप दर्ज कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है, क्या आप संपन्न वर्ग से हैं तो आपको हाँ या ना में सेलेक्ट कर लेना है, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ या ना में सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आपको ओबीसी की राज्य सूची में जाति क्रमांक संख्या पता है तो वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप पता दर्ज करेंगे इंग्लिश में जो वर्तमान पता है और यहाँ पर हिंदी में दर्ज करेंगे। स्थायी पता यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर माता पिता की परिस्थिति, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑप्शन नया जोड़ा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम और पति का नाम आप देंगे। उसके बाद अगर वो कोई संवैधानिक पद पर है तो यहाँ पर आपको उनकी डिटेल देनी होगी। इनमें से अगर कोई भी कैटेगरी लागू होती है तो आपको ये डिटेल देनी होगी, नहीं तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कोई संवैधानिक पद पर है, मान लीजिए किसी भी पद पर है, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। माता का संवैधानिक पद यहाँ पर दर्ज करेंगे, लेकिन अगर कोई पद नहीं है तो आप यहाँ पर नो टाइप कर देंगे। पिता का भी दर्ज कर देंगे, पति का भी दर्ज कर देंगे। उसके बाद उसी तरीके से पद का नाम अगर है तो आप दर्ज कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर नो टाइप कर दीजिए। कोई सरकारी सेवाओं में है तो राज्य की है या केंद्र की, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर विभाग या संगठन का नाम, ये सभी डिटेल अगर आप पर लागू होती है तो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर ये डिटेल आप पर लागू नहीं होती तो यहाँ पर आपको कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर नो टाइप कर दीजिए जिस तरह से हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इतना ही करना है, बाकी कंफ्यूज होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप चाहें तो माता पिता या पति का नाम दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी नो टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर माता पिता और पति का व्यवसाय वर्ग बताना होगा। उपरोक्त जो व्यवसाय दिया है उसको छोड़कर अगर कोई व्यापार है, कारोबार है या फिर उद्योग है तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। माता पिता और पति का तीनों का अलग अलग है। अगर नहीं है तो यहाँ पर भी आप नो टाइप कर सकते हैं। अब अगर आपके परिवार में कोई व्यापार करता है, कारोबार करता है तो उसके बारे में यहाँ पर आप बता सकते हो, नहीं तो अगर कोई नहीं करता तो यहाँ पर आप नो टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर माता के नाम से कितनी कृषि भूमि है एकड़ में, पिता के नाम से कितनी है, पति के नाम से कितनी है, वो सभी यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद वास्तविक आवास या फ्लैट स्क्वायर फीट में आपको बताना होगा। अब यहाँ पर म्युनिसिपल क्षेत्र में सिक्योर यार्ड में फ्लैट बताएंगे और म्युनिसिपल क्षेत्र के बाहर कितने फ्लैट है वो माता पिता और पति के तीनों के अलग अलग बताएंगे। तो यहाँ पर अगर है तो ये सारी डिटेल आप भर दीजिए, नहीं तो आपको नो यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आपको अलग अलग बताया हुआ है, जैसे कृषि भूमि एकड़ में दर्ज करनी है, आवास या फ्लैट स्क्वायर फीट में दर्ज करने हैं। तो इसी तरह से म्युनिसिपल क्षेत्र और म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर जितने भी फ्लैट है वो स्क्वायर यार्ड में दर्ज करने हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन सी डिटेल कैसे दर्ज करनी है। अगर यहाँ पर आपको एकड़ में स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसका भी प्रोसेस बहुत सरल है। आप गूगल पर इस तरह से जिसको जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लिख के सर्च करेंगे, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे और बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। आप जिसको जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आप किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जितना भी है वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये डिटेल को कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। जितनी भी आपकी भूमि है उसके बारे में यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। उसके